किंतु जो परमात्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद परमात्मा का जो स्वरूप है, वो बुद्धि के समझ में आ जाता है, शुद्ध सुख बुद्धि के समझ में आ जाता है। तो है तो वास्तव के बीच में वो अलग है, किंतु बुद्धि के साथ संबंध रखने वाला, नक्षत्र के साथ में संबंध रखने वाला जो निर्विशेष जो ब्रह्म का स्वरूप है, बुद्धि से मिला हुआ बुद्धि विशेष ब्रह्म का जो स्वरूप है, वो बुद्धि के द्वारा समझ में आ जाता है। तो उसे को लक्ष्य बना करके, ध्येय बना करके उसका ध्यान किया जाता। तो यहाँ सच्चिदानंद ब्रह्म तो ध्येय है, जो बुद्धि के द्वारा जाना गया, जिसको हमने ज्ञेय कहा, वो ज्ञेय है, वो ही ध्येय है। ज्ञेय को ही जानने में आने वाला जो ब्रह्म का स्वरूप है, उस ज्ञेय को ही ध्येय बना करके और उसका ध्यान किया जाता। तो यहाँ बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा का ध्यान किया जाता है, और ध्यान करने वाला चेतन जो है सो उच्च कोटि का साधक है। ध्यान करने वाला जो है सो उच्च कोटि का साधक है, और बुद्धि से उसका ध्यान किया जाता है। इस वास्ते ध्याता ध्यान ध्येय में परमात्मा तो वही ध्येय, और बुद्धि ध्यान के स्थान के वहां, और साधक जो है वो ध्याता है। इस प्रकार से त्रिपुटी हुई ध्याता ध्यान ध्येय। इस प्रकार से ध्यान करते करते केवल ध्येय जो वस्तु है, सच्चिदानंद ब्रह्म, वही रह जाता है। और बुद्धि जो है और ध्याता जो साधक जो है, ये दोनों ध्येय के तद्रूप हो जाती। माने बुद्धि जो है परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा के स्वरूप में एक हो जाती है। सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म है, उसका ध्यान करते करते बुद्धि ब्रह्म रूप हो जाती है। उसको कहते हैं तद्बुद्ध है, मन तदरूप ही होगी बुद्धि जिनकी, तो बुद्धि तद्रूप हो जाती है। बुद्धि तद्रूप हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या रहता है कि एक ब्रह्म ही रहता है। उस ब्रह्म को ही समझो कि अर्थ मात्र कहते हैं। वो ब्रह्म जो शब्द है, और उस ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है, वो ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म का स्वरूप ही है, तो ब्रह्म का स्वरूप ही रह जाता है। और साधक जो है उसकी उस ब्रह्म के स्वरूप में जाकर के स्थिति हो जाती है। अपना अलग स्वरूप सा नहीं दिखता, एकता हो जाती है। एकता होकर के ब्रह्म के स्वरूप में उसकी स्थिति रहती है। उसको कहते तन्निष्ठा। उस ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी होगी निष्ठा मान स्थिति, तो ऐसे ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। वो अलग दिखता नहीं, किंतु ब्रह्म के स्वरूप में उसकी स्थिति है, और बुद्धि भी उसके साथ में है। नहीं तो बुद्धि के साथ नहीं रहने से तो उस ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति होती नहीं। फिर तो समझो कि जैसे घड़े के फूटने से घड़े का आकाश महाकाश में एक ही हो जावे, अलग रह नहीं सके। घड़ो ही एक प्रकार से उसे दृष्टि आकाश जो है घटाकाश, उसको पृथक करे। इस वास्ते उस परमात्मा के स्वरूप में इसकी जाकर स्थिति हो जाती है, एकता सी हो जाती है। तो उसको कहते हैं तन्निष्ठा, कि उस परमात्मा के स्वरूप में जिनकी होगी स्थिति, उस स्थिति के बीच के वहां ब्रह्म को जो स्वरूप है और जो नाम है और ज्ञान है, ये तीन पदार्थ रहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह सविकल्प समाधि है। शब्द अर्थ और ज्ञान से, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से जो समाधि होती है उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। इस समाधि का नाम तटस्थ समाधि है। तत्व माने ब्रह्म, उस ब्रह्म के स्वरूप में जो स्थिति हुए एक प्रकार से उसी को तन्निष्ठा कहते हैं। प्रकरण ब्रह्म का है, इस वास्ते ब्रह्म विषय की जो समाधि की बात कही जाती है। शब्द अर्थ और ज्ञान
ब्रह्म का जो नाम है ये शब्द है, और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो अर्थ है, और ब्रह्म का जो ज्ञान है यहाँ ज्ञान है। तो ब्रह्म का नाम और ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म का ज्ञान, ये ब्रह्म विषय की समझो कि तीन भेद है। इस वास्ते इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। इसके बाद के बीच के मां जब निर्विकल्प समाधि होती है तो उसको कहते हैं तत्परायण, तन्निष्ठा तत्परायण। फिर ये तीनों विकल्प नहीं रहते, केवल एक ब्रह्म ही रह जाता है, और ब्रह्म ही जिसका परम अयन है या स्थान है। तो उसकी स्थिति, उस साधक की स्थिति जो है, जो उसमें जो स्थिति थी, तो फिर उसके बाद में उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसी को महर्षि पतंजलि जो है तदंजनता कहते हैं, माने तद्रूपता, कि वो उसके रूप में एक हो जाता है, मिल जाता है, ब्रह्म ही बन जाता है। जैसे ब्रह्म योग होती, ब्रह्मविद्ता ब्रह्म ही हो जाता है। तो वो साधक जो है ब्रह्म के बीच में आकर उससे तद्रूप हो गया। प्रथम तो उसमें निष्ठा हुई, और निष्ठा होकर के वो फिर तद्रूप हो गया। तो इस प्रकार के साधन करने वाले वे उससे ब्रह्म के मां ब्रह्म रूप हो जाते हैं। बहुत से ऐसे हुए हैं, इस वास्ते यहाँ तत्परायण ये बहुवचन से दिया गया है। और समझाने के लिए उसे वो एक वचन करके मैं कह रहा हूं। तो गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान निर्धूत कल्मषा पुरुषः। इस ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, उसी को एक प्रकार से आत्मा का ज्ञान को, ब्रह्म का ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को, तो परमात्मा का जो यथार्थ जो ज्ञान है, उस ज्ञान से थी जिनके सब पाप धुल गए, यानी जिन पुरुषों के, बहुवचन है, जिन पुरुषों के जो सब पाप धुल गए हैं। पाप क्या कि मल विक्षेप आवरण आदि जितने जो दोष हैं वे पाप, वे ज्ञान से शुद्ध हुए पुरुष है, ज्ञान से समझो मल विक्षेप आवरण से रहित हुए पुरुष है, ज्ञान के द्वारा वे निष्पाप हुए पुरुष है, अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति उसको कहते हैं परम गति को। जाकर के वापिस आवे वो तो है गति, और जाकर के वापिस नहीं आवे वो है परम गति। तो वे ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद फिर लौट करके वापिस नहीं आते। जो ब्रह्म बन जाते हैं, परमात्मा ही बन जाते हैं, वे तो परमात्मा ही हो गए, ब्रह्म ही हो गए। फिर वहां न दृष्टि न सृष्टि, इसलिए ये कहा जा सकता है समझाने के लिए, फिर उनकी दृष्टि में सृष्टि नहीं है, संसार नहीं है। जब निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त हो जावे तो निर्विशेष ब्रह्म के बीच में संसार का अतंता भाव है, वहां संसार है ही नहीं, वहां तो परमात्मा ही है, वहां तो ब्रह्म ही है। भाव रूप जो है तो परमात्मा ही है, उसको किसी प्रकार से कहना नहीं बनता कि वो कैसा है। कैसा जो परमात्मा है सो परमात्मा आप अपने जाने ही है कि कैसा, उसको दूसरा कोई जान नहीं सकता। तो साक्षात जो ब्रह्म का जो उच्च कोटि का जो स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म का जो निर्विशेष जो स्वरूप है, जिसको हम सतचित आनंद के नाम से कहते हैं, ऐसा जो ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको वैसो प्राप्त हो जाता है। ये जो कहा जाता है कि उस ब्रह्म के स्वरूप को वो ब्रह्म ही जानता है, समझाने के लिए ब्रह्म का स्वरूप है और फिर ब्रह्म उसको जाने, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म चेतन स्वरूप है, ये जो कहना है ये एक प्रकार से बहुत दूर के भाव को बतलाना है। और चेतन कहना जड़ की अपेक्षा है, नहीं तो वहां अपने कोई जड़ पदार्थ नहीं हो तो फिर चेतन किसका। तो वो जो ब्रह्म का जो स्वरूप है सो एक प्रकार से समझो कि
आनंद ही आनंद है, और उस आनंद का कोई अन्य कोई ज्ञाता नहीं, इस वास्ते उसको विज्ञान आनंद कहते हैं। इसीलिए उसको सप्तम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म जो है सो सत्य स्वरूप है। तो कोई मिथ्या पदार्थ ही नहीं, तो सत्य तो अपेक्षाकृति सत्य शब्द का उच्चारण है तो समझाने के लिए ही है। यहाँ ऐसी बात नहीं कि वो सत्य कोई अलग चीज और चेतन कोई अलग चीज और आनंद कोई अलग चीज हुए, ऐसी बात नहीं। वो जो ब्रह्म जो आनंद जो है इस लौकिक आनंद से विलक्षण है, इस वास्ते उसको चेतन कहते हैं। ये जड़ आनंद है, इसका ज्ञाता दूसरा है, इस वास्ते इसको जड़ आनंद कहते हैं। वो केवल एक प्रकार से आनंद ही आनंद है, उस आनंद का कोई दूसरे किसी को ज्ञान हो नहीं सकता। वो अलग है, वो अचिंत है, किंतु वो जड़ नहीं है। यह बात समझाने के वास्ते कहते हैं वो चेतन है, और उसका सदा ही भाव है, इसी वास्ते उसको सत्य कहते हैं। किंतु कोई सत्य अलग कोई पदार्थ नहीं। परमात्मा का जो होनापना है, इस बात को समझाने के लिए उसको सत्य कहा जाता है, और सत्य उसमें कोई अलग कोई चीज नहीं है। तो ज्ञानी जो महात्मा जो पुरुष होते हैं, उनके भीतर के बीच के वह जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वह तो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा में एक हो जाता है, परमात्मा में मिल जाता है। यूं कहो कि परमात्मा ही बन जाता है। उसमें जो आत्मा है वो तो परमात्मा में एक हो जावे, परमात्मा ही बन जावे अपनी दृष्टि से। जैसे घड़े के फूटने से कहा जाए घड़े का आकाश महाकाश में मिल गया, तो ये अपनी दृष्टि से कहना है। और आकाश की दृष्टि से थी तो आकाश से घड़े का आकाश कोई उस आकाश से पहला भी अलग नहीं था, पहला मिला हुआ ही था। इसलिए यह बात कही जाती है कि परमात्मा की जो प्राप्ति है तो कोई अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती है, वो तो परमात्मा की प्राप्ति तो पहले से ही है। ज्ञान के कारण से एक प्रकार से समझो कि इस बात को ये व्यष्टि चेतन जीवात्मा समझता नहीं है, अज्ञान के कारण से। उसी को अज्ञान को अविद्या कहते हैं। तो उस अविद्या का नाश हो जाता है, और अविद्या से ही इसकी ये जीव संज्ञा है, शरीर से संबंध है। उस अविद्या के नाश से समझो कि सबका नाश हो जाता है। और उस अविद्या का नाश होता है विद्या से, ज्ञान से, जिसको हमने ब्रह्म ज्ञान कहा, आत्मज्ञान कहा। तो उस ब्रह्म ज्ञान से थी अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान और ज्ञान दोनों एक प्रकार से थी माया के समझो कि दो स्वरूप है, विद्या और विद्या, या यूं को ज्ञान और ज्ञान। तो वह जो ज्ञान है उस ज्ञान से ज्ञान का नाश होकर के ज्ञान भी स्वतः ही शांत हो जाता है। फिर न वह ज्ञान है न अज्ञान है, केवल एक आनंद में परमात्मा ही है, जिनमें परमात्मा ही है। वो चेतन है, वही आनंद है, आनंद वही चेतन है, उसके स्वर कुछ भी नहीं रहता। तो ज्ञान होने के प्रकार के वहां जो ज्ञानी महात्मा जो पुरुष है उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है। परमात्मा ही वो ज्ञानी है, सो परमात्मा ही बन जाता है। तो वास्तव के बीच के मां परमात्मा ही ज्ञानी है, या ज्ञानी है सो परमात्मा ही हो जाता है। तब उसका जो शरीर है और उसके शरीर के मां मन बुद्धि भी है, अंतःकरण भी है। शरीर के बीच के मां मन बुद्धि के स्वभाव और अंतःकरण क्या है कि जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, खास ये तीन भेद है। कोई कोई तो मन के भी दो भेद कर लेते हैं कि चित्त और मन। तो समझना चाहिए कि यह अंतःकरण करने से ये सब बातें उसके अंतर्गत आ जाती है। तो उस अंतःकरण के वहां अंतःकरण सहित संसार का अतंत भाव एकदम प्रत्यक्ष की जो है, प्रत्यक्ष की माफक, और जो देश काल है इसका भी अतंत भाव है। ऐसी प्रतीति उसको एकदम प्रत्यक्ष है। और
सचित आनंद परमात्मा के स्वरूप का जो वर्णन किया गया वो भाव रूप से उसके वहां एकदम प्रत्यक्ष है। उसके अनुभव के बीच में उसका जो अनुभव है वो प्रमाण है। वेद और शास्त्र से उस महापुरुषों का अनुभव ही तो है। सतचितानुघन परमात्मा का जो स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं कि बुद्धि ग्राह्यम, वो उस बुद्धि के वहां वो भाव आता है। या यूं कहिए कि जैसे आकाश है और वो अनंत है, असीम है, और एक आईने के अंदर हम उसका प्रतिबिंब लेवें तो वास्तव में आकाश का प्रतिबिंब आ नहीं सकता। तो किसी अंश का प्रतिबिंब सा आता है, किसी अंश का प्रतिबिंब सा आता है। तो यहाँ आकाश की जो समझना चाहिए सतचितानंद घन ब्रह्म को, और आईने की जो समझना चाहिए कि शुद्ध हुई जो उस महात्मा की बुद्धि को, और उस बुद्धि के भीतर के बीच के वहां जो भगवान का जो भाव है, उस बुद्धि के वहां जो परमात्मा के स्वरूप का जो अनुभव है वो प्रतिबिंब के स्थान है। यानी जैसे एक आईने में आकाश का प्रतिबिंब सा आता है, इसी प्रकार से उस ज्ञानी महात्मा के अंतःकरण के बीच के मां, यानी बुद्धि के बीच के मां, शुद्ध हुई बुद्धि के मां सतचितानंद घन परमात्मा का जो एक भाव आता है, वो बुद्धि से मिला हुआ परमात्मा का भाव है। इसी वास्ते उसको बुद्धि ग्रहण कर सकती है। तो वो एक प्रकार से प्रतिबिंब सा है। तो असली जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो विमस्थानी जो आकाश है, जैसे आकाश एक प्रकार से आकाश का जो असली स्वरूप, इस तरह से परमात्मा का जो असली स्वरूप माने सच्चिदानंद परमात्मा का जो वास्तविक जो स्वरूप है वो तो आ ही नहीं सकता। आकाश का सगले आकाश का तो प्रतिबिंब नहीं आ सकता, तो आकाश तो आईने में आई कर सके। जैसे आईने के अंतर्गत आकाश नहीं आ सकता है और आकाश का सगले का प्रतिबिंब भी नहीं आ सकता है, किसी एक अंश का प्रतिबिंब सा आता है। इसी प्रकार से ब्रह्म जो परमात्मा है वो परमात्मा तो बुद्धि में आ ही नहीं सकता, समा ही नहीं सकता। परमात्मा के किसी एक अंश का बुद्धि के मां प्रतिबिंब सा आता है। तो इसे से समझना चाहिए कि वो विमस्थानीय परमात्मा का कैसा स्वरूप हो सकता है। तो ज्ञानी महात्मा पुरुषों के हृदय के भीतर में जो एक बुद्धि के मां जो अनुभव है वो एकदम प्रत्यक्ष की माफक है, वो सबसे बढ़कर के प्रत्यक्ष है। इस वास्ते उसको हम नित्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो वो जो उसमें जो भाव है एक प्रकार से उस सतचितानंद परमात्मा का भाव है। वो परमात्मा का जो भाव है वो महात्मा वाणी के द्वारा कहता है, और वाणी के द्वारा जो कहता है उसकी जो वाणी है वही वेद है। जैसे ब्रह्मा और क्या, ब्रह्मा महात्मा है, महापुरुष है, उनकी वाणी वेद है। तो ब्रह्मा में समझो कि उसमें फर्क क्या है, वास्तव के बीच के मां ब्रह्मा भी ब्रह्म ज्ञानी है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म जो परमात्मा का जो स्वरूप है उसका अनुभव जो ब्रह्मा के अंतःकरण में जैसा आता है तो उसके अंतःकरण में आता है, कोई फर्क तो है ही नहीं। ब्रह्मा का जो अंतःकरण वो समष्टि है, जीव का जो अंतःकरण वो व्यष्टि है, इतना ही फर्क है। किंतु वास्तव के भीतर के बीच के मां ब्रह्मा के अंतःकरण के मां भी वो सच्चिदानंद परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो वास्तव में आ नहीं सकता। समष्टि बुद्धि के मां भी वो समा नहीं सकता, उसका प्रतिबिंब भी ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि आकाश का ही प्रतिबिंब नहीं आ सकता है तो ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसे आ सकता है। आकाश के भी एक हिंसा का आता है तो उसके मां एक हिंसा का सा आता है, ऐसी प्रतीति होती है। वास्तव के मां ब्रह्म का कोई अंश नहीं, कोई विभाग नहीं होता। आकाश की जो भी विभाग नहीं होता,
विभाग तो आकाश का भी नहीं होता, किंतु उसका विभाग तो आकाश की जो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश जड़ है, वो चेतन है, और चेतन का इस प्रकार से विभाग सा प्रतीत होता है, विभाग होता नहीं। तो ज्ञानी जो महात्मा जो पुरुष है, उनके हृदय के बीच के मां, उसके अंतःकरण के मां, अंतःकरण सहित सारी संसार का एकदम प्रत्यक्ष की मां अभाव सा है, अभाव है। अभाव सा कहने का अभिप्राय यह है कि वास्तु के बीच के मां भाव ही नहीं, तो अभाव क्या है ही नहीं वास्तु के बीच के मां, तो अतंत अभाव है, एकदम प्रत्यक्ष। जैसे आकाश के मां नेत्रों के दोष से हम लोगों को जो तिरबिरे से दिखते हैं, तो वो तिरबिरे आकाश में है ही नहीं, उसका अतंत अभाव है। आकाश में पूछा जा रहा है, और आकाश तो जड़ है, किंतु आकाश यदि चेतन हो तो यही कहेगा कि मेरे में तो कोई तिरबिरे है ही नहीं, तो वे तिरबिरे आकाश में नहीं है। तो आकाश के मां नेत्रों के दोष से दिखते हैं, नेत्रों में वो दोष है और आकाश में दिखता है। तो योगियों की होती है, किंतु वह पुरुष तो समझो कि योगियों से भी बढ़ करके है, उसे ऋतंबरा प्रज्ञा से भी यह प्रज्ञा और विशेष ऊंचे दर्जे की होती है। ऋतंबरा प्रज्ञा तक भी संसार के संस्कार रहते हैं। तो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि, उन संस्कारों के भी निरोध होने पर सब संस्कारों का निरोध हो जाता है, तब निर्बीज समाधि हो जाती है, वहां संसार का बीज भी नहीं रहता है। तो परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद उसमें कोई संस्कार संसार के नहीं रहते हैं। किसमें? उसकी आत्मा में, उसकी आत्मा का संबंध नहीं रहता। योग के सिद्धांत में तो संबंध का विच्छेद बताया जाता है कि संसार से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, और ज्ञान के सिद्धांत के मां संसार का अतंत अभाव बताया जाता है। उस महात्मा में, माने ज्ञानी की आत्मा में संसार का अतंत अभाव है, क्योंकि ज्ञानी की आत्मा तो ब्रह्म है, ब्रह्म संसार का अतंत अभाव है, तो वहाँ संसार का अतंत अभाव है। ये जो संसार की बात मैंने जो कही है जी, कि उस ज्ञानी का जो शरीर है, शरीर का जो अंतःकरण है, उसमें जो प्रतीति है, वो बात मैं आपको बतलाई कि ज्ञानी के अंतःकरण के बीच में संसार का तो प्रत्यक्ष की माफक या यूं को प्रत्यक्ष ही संसार का तो अतंत अभाव है। उस ज्ञानी के हृदय में, ज्ञानी के अंतःकरण में, अंतःकरण सहित संसार का अतंत भाव है। जिस संसार में हमको ये देश काल प्रतीत होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान ये काल और ये लंबा चौड़ा आकाश आदि देश, ये जो प्रतीत होता है, ये संसार के अंतर्गत ही है। तो इनके सहित और अंतःकरण के सहित एकदम समझो कि आपने इसका अतंत अभाव सा प्रतीत होता है। इसका एकदम यूं कहो चाहे अतंत अभाव है, ये प्रतीत होता है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आकाश के बीच के में जो है तिरबिरे जो दिखते हैं, किंतु वह है नहीं, उनका वहाँ अतंत भाव है, आकाश में तिरबिरों का अतंत भाव है। इसी प्रकार से प्रतीत होते हुए भी उनका अतंत भाव कहा जाता है। इसी प्रकार उसे महात्मा के हृदय के बीच में संसार की आकृति प्रतीत होता है, वहाँ भी उसका अतंत भाव है, जैसे आकाश के बीच के वहाँ उन तिरबिरों का अतंत भाव है। और आकाश का एकदम भाव है, हम लोगों को ये प्रतीत होता है कि आकाश है, आकाश का तो एकदम भाव, आकाश में प्रतीत होने वाले तिरबिरों का अतंत भाव। इसी प्रकार से थी संसार की प्रतीति होता हुआ ही, तो संसार की प्रतीति होता हुआ भी संसार का तो अतंत भाव, और आकाश स्थानीय जो परमात्मा है उसका प्रत्यक्ष भाव, एकदम प्रत्यक्ष उसका होनापना भाव। तो वह विज्ञानानंद जो परमात्मा है उसका तो भाव और संसार का अतंत भाव। उस ज्ञानी महात्मा पुरुषों के हृदय के बीच के मां संसार का अभाव और उस विज्ञानानंद ब्रह्म का भाव, ये दोनों बात एकदम प्रत्यक्ष एकदम वहाँ देखी जाती है। जैसे समझो कि आकाश में प्रतीत होने वाले तिरबिरे, या यूं कहिए कि जाड़े जो नेत्रों के दोष से प्रतीत होते हैं, और हम लोग प्रत्यक्ष समझते हैं कि यहाँ पर इन तिरबिरों का अतंत भाव है और आकाश का भाव है। तो आकाश का तो होनापना, आकाश का तो भाव और तिरबिरों का जैसे अभाव हम लोगों को जैसे प्रतीत होता है, ऐसे ज्ञानी महात्मा के अंतःकरण के मां संसार का तो अतंत अभाव और परमात्मा का भाव। तो ये
ज्ञानी के हृदय की बात संक्षेप से आपको कह दी। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। आनंदमय 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 पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। निराकार का ध्यान तथा जीवन मुक्त पुरुषों के हृदय का भाव के विषय में यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंदका के द्वारा आज मिति महावद्दी अष्टमी संवत 2011 प्रातः काल 6 बजे श्री राम रिगदास जी परशुरामपुरा की कोठी वृंदावन रमणेती में दिया गया।